यही मैं भी आम व्यक्ति, आम जन से ही उठ के आया हूँ। मैंने भी इन समस्याओं को झेला है कि अगर पत्रकार बंधुओं के साथ एक चर्चा थी कि जो समस्याएं उनको लग रही है कि नगर में क्या है और क्या सुधार की आवश्यकता है, इसलिए पत्रकार बंधुओं के साथ आज हमारा चर्चा था। चाय पे बैठने का तो प्लान था कि आप लोगों से भी डिस्कस किया जा सके कि जो क्या क्या समस्या ऐसी है जो मैं नहीं देख पा रहा हूं और आप अपनी नज़र से देख रहे हैं, तो आप लोग की नज़र से भी मैं शहर को देख सकूं। कई समस्या आपके सामने आए होंगे, तो उस पर क्या कैसे हल निकालेंगे? तो क्या जो भी समस्याएं हैं सब पे प्लानिंग चल रही है। हाँ, इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि समस्या दूर होगी, मगर आनन फानन में जैसे तैसे करके दूर नहीं होगी, प्लान वे में सही तरीके से समस्या दूर होगी। लगभग आप क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और जनता की समस्याओं को सुन भी रहे हैं, तो अब तक कितने समस्या आए हैं जो आपके सामने, जो आपके नज़रों से वो कहेंगे कि वो दबा हुआ था, उसको आपने हल करने का प्रयास किया है? ऐसा कुछ मुख्य मुद्दा समस्याएं तो सैकड़ों होंगी, गिनती नहीं है उसकी, जो आई होंगी। हर रोज सुबह से लेकर शाम तक समस्याएं आती हैं, आवास पे भी आती हैं, ऑफिस में भी आता है लोग समस्या लेकर, और हम लोग प्रयास करते हैं कि इन सब चीज़ों को उनका जल्द से जल्द निष्पादित करके दें। और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो हम लोग समस्याओं को जानकर ही मैं चुनाव में आया था, तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो हम लोग जान नहीं रहे थे कि ऐसी समस्या है हमारे क्षेत्र में। लेकिन हाँ, अब उस समस्या को समाप्त करने का समय आ चुका है और हम लोग उसी में लगे। जो अभी जो जल जमाव की यहाँ पे जो समस्या थी, उसके लिए कार्य भी जो आवंटन किए गए हैं, और तो क्या उस पर कार्य जारी हो गया है? हाँ, कार्य प्रारंभ है। आपको हाई स्कूल, नवाब हाई स्कूल से आगे से कार्य प्रारंभ है। साथ ही साथ ऑफिसर्स कॉलोनी जो है, डीएम आवास वाला जो रास्ता है, उस पर भी कार्य लग चुका है। जो भैरवी नगर मोहल्ला है उसमें भी कार्य लग चुका है, और बहुत जल्द हम इस कार्य को संपन्न भी करेंगे। 2 साल का समय है, लेकिन उससे आधे समय में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको संपन्न करें। अभी एक चीज और देखा गया है, विशेषकर सीहोर नगर परिषद में जो है, जो रोड किनारे जो लाइट वो लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। ये कहने का ये पटना जैसे शहरों जैसा वो छोटी सी झलक को आपने कहने का ये सीहोर में दिखाने का प्रयास किया है, इसके पीछे क्या कैसे आया ख्याल कि हम भी यहाँ लगाया जाए? देखिए, बहुत दिनों से मैं प्रयास कर रहा था, मगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा था जो इसको इंस्टॉल कर दे। और क्योंकि हमारे पास ये 0 माइल से लेके हाई स्कूल तक एक स्ट्रेच था जिसमें पोल लगा हुआ है, स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है स्पेशली, तो उस पर लगाया जा सकता था। हमको जब व्यक्ति मिल गया जो इसको इंस्टॉल कर सकता है और अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, तो हमने इसको लगवाया, क्योंकि सौंदर्यीकरण हमारा पहला लक्ष्य है, शहर को अच्छा, साफ सुथरा और सुंदर बनाना। वो सुंदर शहर में दिखता भी है जब लोग निकलते हैं शहर से, और जब गांव से शहर में आते हुए कहने के साफ सफाई का काफी ख्याल किया गया है, तो इसको दिखाई दे रहा है। लेकिन सर, अपने इस सीहोर शहर में जितने पोखर है, तो कहने के उस पर भी साफ सफाई की बहुत सख्त जरूरत है। और उस पर कहने के आप खुद ही पहले वहाँ पे अगर आपके फंड में आता है फव्वारा का व्यवस्था हो जाए, तो कहने घूमने के लिए लोग यहाँ काफी अच्छा मिल जाएगा। जी बिल्कुल, पचहरी पोखर हमारा टारगेट पे है कि पचहरी पोखर का सौंदर्यीकरण हमें करना है। बहुत जल्द उसको हम करेंगे भी। और जहाँ तक रही तालाबों की साफ सफाई की, तो हम लोग लगातार कर रहे हैं। इधर बीच छठ में हुआ था, छठ के बाद कुछ लोग जो फूल वूल पूजा वूजा पाठ का सामान उसमें डाल देते हैं, जिसकी वजह से गंदगी फैल जाती है। तो ठंड की वजह से अभी लेबर को हमने उस पर नहीं उतारा था। कई तालाबों में भी गंदगी आ गई है, उनकी भी सफाई जल्द से जल्द की जाए। अभी भी कुछ सड़कें सर ऐसी है, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, कुछ सड़कें अभी भी जैसे जो शहर में एंट्री करने के, जैसे कि फतेहपुर से एंट्री करते हैं लोकल तरीके से, तो कहेंगे उन सड़कों के बारे में कुछ कहेंगे सर आप? हाँ, समझ गया मैं। आप ये मुरारी चौक से जो पंचमुखी मंदिर होते हुए जाता है, वो सड़क काफी दुर्दशा में है। लेकिन हाँ, अभी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का नाला बनना है, जिस वजह से उस सड़क निर्माण का कार्य मैंने रोका है, नहीं तो निर्माण के बाद वो क्षतिग्रस्त हो जाता। जल्द जैसे ही नाला का निर्माण हो जाएगा, हम उसको बाईपास के जैसा डेवलप करना चाह रहे हैं, ताकि जो लोग शहर के बीच में जाम में ना फंसे, छोटी गाड़ियां मुरारी चौक होते हुए सीधा हाईवे पे निकल जाए। अब चुनाव से पूर्व कहने का अभी तो 1 साल हुआ है, होने वाला है, अभी कुछ महत्वपूर्ण घोषणा की, इस घोषणा पे कहने कहीं कार्य होता हुआ दिख है। जैसे कि यहाँ जल जमाव की समस्या थी, उस पर कार्य प्रगति पे है। ट्रैफिक की समस्या है, कहने के बहुत हद तक उसको समाधान लगभग किया जा रहा है। जो रोड किनारे कहने कहीं जो बाइक लगाते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पार्किंग की सुविधा समुचित स्तर पे नहीं है, मगर हाँ, कहीं कहीं पार्किंग की सुविधा हमने दे रखी है, मगर लोग वहाँ लगाते नहीं हैं। रोड किनारे स्ट्रीट वेंडर्स पे लोग सवाल उठाता है कि जो रेडी पे ठेले पे काम कर रहा है, तो वो तो अपनी दुकानदारी कर रहा है साइड में, मगर जो लोग पार्क कर देते हैं रास्ते में ही, उनकी वजह से सड़क जाम की समस्या आती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह पे और भी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, और उसके बाद देखेंगे अगर जो जरूरत, जो आवश्यकता लगेगी, उस तरीके से हम लोग कार्य करेंगे। 1 साल कंप्लीट होने को है मोटा मोटी। अब तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है, ये आपका मुख्य नारा था कि हम जब मुझे मौका मिलेगा
तो जनता का सेवक बन के हम इस क्षेत्र का सेवा करेंगे, कहने की उस पर प्रगति और कार्य दोनों दिख रहा है कि अब इस पे तो आगे क्या है 24 ठोस प्लान का जो कुछ योजना है जो आप करना चाहते हैं? बिल्कुल, मुरारी चौक से लेके फतेहपुर जाने वाली जो हाईवे है उस तक बाईपास का निर्माण, साथ ही साथ हॉस्पिटल रोड में जो पुराना सदर अस्पताल, अब जो मातृ शिशु अस्पताल है अभी, उस रोड को जेल रोड तक जोड़ के उसको एक बाईपास के तौर पे डेवलप करना, और जो भी विभिन्न नगर परिषद क्षेत्र में आने वाले वार्डों में नाली की समस्या है, पानी जल जमाव की समस्या है, जल निकासी की समस्या है, उन सब जगहों पे नाली का निर्माण, ये सारे कार्य हमारे प्रमुखता से है, इस पे हम करें। और साथ ही साथ हम लोग अब जो कुछ आवास योजना अभी हमारे पास पेंडिंग है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन आवास योजनाओं को लोगों का लाभ उपलब्ध करा के, पैसा उपलब्ध करा के जल्द से जल्द उस काम को निष्पादित कराया जाए और खत्म किया जाए। सर एक बात, आपको आधी रात को भी अस्पताल पहुंच जाते हैं, क्या कोई सूचना होता है या फिर ऐसा ही मन में है कि चलो घूम लेते हैं? नहीं, सूचना ऐसा जैसी कोई रहती नहीं है। अस्पताल में कार्य देखना पड़ता है कि अगर जो कर्मचारी हैं वो काम तो कर ही रहे हैं, मगर उनको इस बात का डर रहे कि कभी भी मेरी जांच हो सकती है, तो काम और बेहतर तरीके से करेंगे। इसी ध्येय के साथ हम लोग कभी कभी चले जाते हैं। तो कहेंगे 2024 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये, और जो अधूरे कार्य है अभी तो कंप्लीट एक साल हुआ भी नहीं है उस कार्य को, तो क्या अगला मिशन क्या है सर इस साल में करने का जो है? जी, विकास कार्यों को सही से निष्पादित करना, और साथ ही साथ जो भी समस्याएं हैं लोगों की, आवास योजना से संबंधित समस्याएं हैं और बहुत सारी समस्याएं थी, कार्यालय से संबंधित बहुत सारी समस्याएं थी, उन सबों को प्रयास है कि इस साल के भीतर हम लोग इतना स्मूथ कर दें कि किसी भी आम व्यक्ति को नगर परिषद आने के बाद अपना कार्य करवाने के लिए परेशान न होना। एक महत्व घोषणा आपको यह भी था कि जनता को मेरे पास समस्या लेके बल्कि नहीं, बल्कि हम जनता के पास जाएंगे समस्या सुनने के लिए, इस पे आप पहल भी कर रहे हैं। ये सब कैसे माइंड में आया सर आपको? यही, मैं भी आम व्यक्ति, आम जन से ही उठ के आया हूँ। मैंने भी इन समस्याओं को झेला है कि अगर ऑफिस में लाइन लगाना पड़े आपको भी अपना काम धाम छोड़ के, तो समस्या तो होती ही है। और अगर जनता ने मुझे वोट दिया है तो इसी भरोसे वोट दिया है कि मैं उनकी समस्या को कम करूं, ना कि समस्या बढ़ाऊं। तो फिर कहने की एक समस्या सामने आ रही है और लोग आपके बारे में कह रहे हैं कि बहुत ही टाइट तरीके से जो है विधि व्यवस्था को देख रहे हैं, कार्य को, जो जनता से जुड़ा हुआ चीज है, उसके अधिकार का चीज है, वो सख्ती से आप पालन करते हैं आप? जी, तो वो जरूरी है, इसी के लिए उन्होंने चुन के मुझे यहाँ भेजा है। मैं उन्हीं के बीच से आया हूँ और मैं प्रधान नगर सेवक हूँ, तो इस स्थिति में सेवा देना हम लोग का कार्य है और हम लोग उसमें लगे हुए हैं। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें, हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।